Student, in this video we study second method for maxima and minima. Clear? क्योंकि इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक मेथड आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए एक मेथड मैंने बताया था जिसको डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर लेते थे. क्लियर? तो अब हम दूसरी मेथड पढ़ते हैं किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए. क्लियर? वैसे आपके बुक में 4 मेथड दिए गए हैं, लेकिन यहाँ हम 2 और 3 मेथड स्टडी करेंगे. तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड क्या है. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. क्लियर? तो इसमें हम करते हैं क्या है, if given any functions and defined on any interval I and f with twice differentiable at c, यानी जो फंक्शन दिया हो वो किसी इंटरवल में डिफाइन हो और 2 बार उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो while c belongs to I. इन उस इंटरवल में हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, देन वो जो पॉइंट सेलेक्ट किया उस पॉइंट पर वो मैक्सिमा कहलाएगा या लोकल मैक्सिमा कहलाएगा इफ एफ डे सी, यानी एक बार हमने डिफरेंशिएट किया वो 0 हो. क्लियर? और उसी पॉइंट पर दूसरे ट्वाइस डिफरेंशिएट वो उसकी वैल्यू क्या आती हो, पॉजिटिव आती, नहीं सॉरी नेगेटिव आती हो. क्लियर? तो इट मींस अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा और ओनली मैक्सिमा. क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए. क्लियर? और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं या ओनली मैक्सिमम वैल्यू निकालते कैसे हैं, उस पॉइंट पर जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्लियर? तो वही जो वैल्यू आएगी उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा या लोकल मैक्सिमा, दो चीजें कह सकते हैं. अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि कोई दूसरा पॉइंट मैंने उसी इंटरवल में सेलेक्ट किया और वो पॉइंट उसी फंक्शंस के लिए मिनिमा कहलाएगा इफ फर्स्ट डेरिवेटिव जो हो उस पॉइंट पर 0 हो, लेकिन जो ट्वाइस यानी सेकंड डेरिवेटिव हो वो क्या आती हो, पॉजिटिव आती हो. इट मींस 0 से ग्रेटर आती हो. क्लियर? तो वो पॉइंट आपका मिनिमा कहलाएगा. और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, उस फंक्शन पर वो पॉइंट वैल्यू पुट करके हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ये जो टेस्ट है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक टेस्ट है मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए. क्लियर? वैल्यू भी फाइंड हम कर सकते हैं. तो सेकंड यानी थर्ड जो ऑप्शन आपका है, अगर हम कोई पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम कह देते हैं दिस टेस्ट इज फेल. लेकिन स्टूडेंट हम इस बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे. अगर हम किसी भी क्वेश्चन में अगर हम थर्ड, इट मींस अगर हम ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होता है, तो जैसे ये जो बुक में लिखा है कि इन दिस केस वी गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो एक मेथड आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, उसके अकॉर्डिंग भी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करते हैं. तो हम ये चीज नहीं लिखेंगे, हम अपने मन से कुछ चीजें ऐड कर दे रहे हैं इसमें कि जब भी आपका थर्ड पोर्शन, इट मींस ये कंडीशन मिल रहा हो कि उसी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा और सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा, तो आप डायरेक्ट यहां लिख दीजिए इन दिस केस हियर गिवन फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. क्लियर? मतलब ये चीज आप नहीं लिखेंगे. अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो डायरेक्टली वहां लिख देंगे कि मतलब दिस फंक्शन इज नो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. क्लियर? क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता था वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे थोड़ा सा, लेकिन जरूरत नहीं है उसके लिए. तो आइए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं. आपने जो फर्स्ट मेथड से जो सारी चीजें सॉल्व की थी वो भी हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां इसके आगे क्या लिखना, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है तो देन लिख देंगे, देन यानी ये चीज नहीं लिखेंगे. क्लियर? इफ f dash if 8x is equal to c, if f dash c is equal to 0 and f double dash is equal to 0, then given function neither maxima and not minima. क्लियर? ये चीज आप अपने मन से ऐड कर देंगे. अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट आपका एक्सरसाइज 6.5 में फर्स्ट क्वेश्चन के आपने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपने सॉल्व किए थे फर्स्ट मेथड से. क्लियर? तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट को भी हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो इससे नहीं करते, हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. तो गिवन हियर fx इज इक्वल टू हियर 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x एंड प्लस 2. क्लियर? तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पहले तो हमें डिफरेंशिएट कर लेना है. f dash x is equal to 9 to the 18x and plus 12. क्लियर? अब हमें क्या करना होता है, जैसे एक पॉइंट हमें ऐसा फाइंड करना होता है जिस पर f dash क्या हो, 0 हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं नाउ. वो पॉइंट फाइंड करने के लिए
एफ डेस एक्स को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 18x प्लस 12 इक्वल टू हियर 0, सो सॉल्व हियर x इक्वल टू -12 अपॉन 18, क्लियर। सो 6 3 is 18 and 6 2 is 12, सो x इक्वल टू हियर -2 अपॉन 3, यानी जो वो पॉइंट x इक्वल टू c होता था, यहाँ कौन सा पॉइंट आ गया, x इक्वल टू -2 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, f डबल डेस c निकालेंगे, क्लियर। तो अगेन हियर हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे f डबल डेस x इक्वल टू हियर, तो f डबल डेस x जब फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो ओनली हियर 18 बिकॉज x इज 1, सो हियर ओनली 18 एंड दिस इज हियर पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x की यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे फिर भी f डेस x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्लियर। तो f डेस x यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है सेकंड वाला, क्योंकि f डेस इक्वल टू 0 जिस पॉइंट पर होता था, और f डबल डेस इट मींस सेकंड डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मींस ग्रेटर देन हियर 0, क्लियर। तो इससे ये क्या पता चल गया, सो hence by second s मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्लियर, वी कैन राइट हम क्या लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट कि fx having मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर, क्योंकि सॉरी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये मिनिमम इट मींस सेकंड कंडीशन को ये वेरीफाई कर रहा है, हैविंग मिनिमम वैल्यू, क्लियर, मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू रखेगा किस पॉइंट पर, 8 पॉइंट x इक्वल टू हियर -2 अपॉन 3, क्योंकि f डेस x इक्वल टू के लिए मैंने ये फाइंड किया था, तो ये हमें पता हो गया कि ये फंक्शन जो हो रहा है मिनिमम वैल्यू रख रहा है। अब वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, तो हम जब मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इट मींस इसमें मैंने बताया कि fc इट मींस उस पॉइंट को उस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। सो हियर मिनिमम वैल्यू हियर f x means -2 upon 3, so solve here this 9x square, so -2 upon 3 square, so 4 upon 9 and plus 12, x means -2 upon 3, तो x की वैल्यू जैसे -2 upon 3 रखेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, 12 into 2 upon 3 and plus here 2, clear, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 and 9 cancel out, so here 4 minus 8 plus 2, so answer is -2। सो स्टूडेंट मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। फर्स्ट मेथड से भी हम फाइंड कर सकते थे, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी हम फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट करते हैं जैसे, क्लियर। तो फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, वो क्या कह रहा है, फर्स्ट ईयर फोर्थ पार्ट, क्लियर, गिवन हियर gx इक्वल टू हियर x³ प्लस 1, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सो 3x स्क्वायर 1 का 0 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, वो पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, g ds x को 0 लेना होगा, सो ये 3x स्क्वायर 0, सो x इक्वल टू ये 0, यानी वो पॉइंट क्या मिल गया हमें, 0 पॉइंट पर हमें चेक करना है। अब अगेन फिर हम सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, अगेन g डबल डेस x, तो जैसे ही g डबल डेस x निकालेंगे क्या आ गया, 6x आ गया, क्लियर। तो हेल्स बाय, लेकिन 6x को अभी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो 6x को हमें किस पॉइंट पर फाइंड करना था, 0 पॉइंट, क्योंकि अभी x की वैल्यू जैसे भी होगी ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि g डेस x ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर। तो सो हम x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्लियर। तो जैसे मैंने लिखा कि 8x इक्वल टू 0, क्लियर, सो g डेस 0 इक्वल टू हियर 0, तो इट मींस ये तो जो अभी मैंने इसमें थर्ड पार्ट जो ऐड किया था कि f डेस x इक्वल टू 0 एंड f डबल डेस x इक्वल टू 0, यानी जब दोनों 0 होते थे तो मैंने लिखा था दिस टेस्ट इज फेल, लेकिन उसके साथ मैंने एक चीज और आपको बताया था कि इसमें दिस टेस्ट इज फेल ना लिख करके आपको ये लिखना है कि अगर दोनों 0 हो गए तो हमें ये लिख देना है कि हेंस बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन राइट कि fx इट मींस given function fx neither maxima nor minima, ये चीज जो मैंने बताई, ये चीज मैंने अपने मन से ऐड किया, क्योंकि आपके बुक में ये चीजें नहीं दी, यहां दिया था कि इसके बाद मुझे जब ये टेस्ट फेल हो जाए तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, लेकिन यहां हमें ये नहीं करना है। हम बताएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, लेकिन हमें ये करना है कि अगर ये कंडीशन g डेस इक्वल टू 0 एंड g डेस
x इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होता है तो हम टेस्ट इसको फेल ना लिख करके हम लिख देंगे कि गिवन फंक्शन हियर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी इस फंक्शन के लिए ना तो मैक्सिमा फाइंड किया जा सकता है ना तो मिनिमा फाइंड किया जा सकता है। क्लियर? तो अब स्टूडेंट हमने जैसे फर्स्ट का सेकंड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया, उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं आप फर्स्ट मेथड से। इस मेथड से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल पार्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट को हम इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट को हम इसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं कि वो मैक्सिमा है और मिनिमा। क्लियर? तो स्टूडेंट जो दिया गया था सेकंड हियर फिफ्थ पार्ट इज given here to fifth part here given here hx is equal to here x plus 1, ये दिया गया था। सेकंड का फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट को आपको डायरेक्ट जैसे मैंने बताया था उसी मेथड का यूज करना होगा, इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो hx इक्वल टू दिस, तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना होगा, ये भी दिया गया है कि x बिलोंग टू हियर -1 टू +1। क्लियर? ये दिया गया है, तो हम इसके लिए h डेश x फाइंड करेंगे। क्लियर? तो h डेश x जब मैंने फाइंड किया हियर 1 और h डबल डेश x जब आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? या फिर हम यहाँ h डेश x के लिए वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, h डेश x इक्वल टू 0 हो गया, तो इट मींस हम इस फंक्शंस के लिए हम क्या मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो फिफ्थ पार्ट हुआ इसके अकॉर्डिंग भी, यानी इस सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग भी इस फंक्शन के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये स्टूडेंट आपका हुआ। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो थर्ड में आपके 8 पार्ट दिए गए हैं, तो हम थर्ड का पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं सेम सेकंड डेरिवेटिव मेथड से। तो गिवन हियर fx इज इक्वल टू हियर x स्क्वायर। क्लियर? तो आपने क्या किया, सबसे पहले f डैश x फाइंड किया, सो हियर 2x। अब आप क्या लिखते हैं, नाउ आपको पॉइंट फाइंड करते हैं, f डैश x इक्वल टू 0, इट मींस 2x इक्वल टू 0, सो हियर x इक्वल टू 0। क्लियर? अब आप फिर क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अगेन फाइंड हियर f डबल डैश x इक्वल टू हियर 0, सॉरी f डबल डैश x फाइंड करते हैं पहले। तो f डबल डैश x जब फाइंड करेंगे ओनली हियर 2, तो 2 क्या हो गया स्टूडेंट, पॉजिटिव हो गया, इट मींस ग्रेटर देन 0 for all x belongs to real number. Hence by second derivative test we can write क्योंकि हमने एक पॉइंट ऐसा फाइंड कर लिया जिसके लिए x इक्वल टू 0, यहां भी 0 रखेंगे तो 2 ही आएगा क्योंकि x यहां प्रेजेंट नहीं है। we can write given function, it means we can write fx having ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो fx हैविंग मिनिमम वैल्यू। क्लियर? मिनिमम वैल्यू। क्लियर? सो मिनिमम वैल्यू 8 किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर। क्लियर? सो मिनिमम वैल्यू हम उस पॉइंट को उस फंक्शन में रखते हैं f0। तो f0 इट मींस x इक्वल टू x स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर इट मींस 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 0 आ गई। एक क्वेश्चन हम और इसमें सॉल्व करते हैं, गिवन हियर नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम देख लेते हैं कि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो थर्ड का सेकंड पार्ट जो दिया गया है स्टूडेंट, gx इक्वल टू हियर, क्लियर, gx इक्वल टू हियर x क्यूब माइनस ऑफ 3x। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, सो हियर 3x स्क्वायर एंड माइनस 3। क्लियर? तो नाउ अब हम क्या करते हैं, वो पॉइंट फाइंड करते हैं, g डैश x इक्वल टू 0, so 3x square minus 3 is equal to 0, so here x square is equal to 3 upon 3, it means only 1, so x is equal to here plus minus 1। तो यहाँ दो पॉइंट आपको मिले, क्लियर, एक -1 और एक +1। अब हम क्या करेंगे, पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगेन हियर g डैश x is equal to here, तो हियर स्टूडेंट क्या आ गया, 3 2 6x, 3 here 0। क्लियर? अब हम बारी बारी से एक एक पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं कि 8x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए पहले लिखते हैं, तो g डैश 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव हियर, गुड। तो इसके अकॉर्डिंग बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन राइट क्लियर 8x इक्वल टू 1 fx having 6 positive, so here according second fx having minimum value, clear, minimum value।
तो वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या स्टूडेंट? सो हियर मिनिमम वैल्यू 8x इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू हियर 1 का क्यूब एंड -3 इंटू 1, सो हियर ओनली -2, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? -2। अभी एक पॉइंट फाइंड करना बाकी है स्टूडेंट, x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1 समझ में आ गया। अब हम इसी में सेम x इक्वल टू -1 के लिए करते हैं, ठीक? तो यहां तक तो आप कर चुके थे, फिर यहां नीचे क्या लिखेंगे? ये चीज हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आप जहां से पॉइंट, फिर नया पॉइंट जहां से स्टार्ट करेंगे वो फिर क्या लेंगे? ये आपने कंप्लीट कर लिया, अब यही इसी को मैं कर दे रहा हूं, इसी में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। x इक्वल टू यहां -1 राइट करेंगे, क्लियर? देन g डेज -1, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -6 आ जाएगा। तो -6 इज लेस देन हियर 0, क्लियर? तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अब यहां हम फर्स्ट रूल यूज करेंगे, क्योंकि f डेज डबल एस c जो हुआ उस पॉइंट पर 0 से छोटा हो गया, इट मींस नेगेटिव हो गया। सो वी कैन राइट 8x इक्वल टू हियर -1, क्लियर? यानी अब आगे जो लिखेंगे वो यहां से स्टार्ट करेंगे। fx having minimum, no, maximum value according first, clear? So here maximum value, clear? So maximum value 8x इक्वल टू हियर -1, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी स्टूडेंट f-1 इक्वल टू, यहां -1 पुट कर लीजिए, तो -1 का क्यूब एंड -3 इंटू हियर -1, सो हियर ऑड नंबर, सो हियर -1 एंड माइनस प्लस एंड 3, सो हियर 2। तो स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू जो आई 2 एंड मिनिमम वैल्यू हियर -2, क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के आप ऑल पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्लियर? आपको स्टूडेंट 4 पार्ट भी सेम ऐसे करने हैं, लेकिन 4 पार्ट में जब आप करेंगे तो 4 पार्ट के लिए मैं एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि 4 पॉइंट में आल जो भी आएंगे वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन उसमें से एक 4 का फर्स्ट पार्ट राइट कर रहा हूं। राइट हियर fx इक्वल टू हियर e पावर x, क्लियर? तो सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्लियर? अब आप क्या करते हैं? वो पॉइंट फाइंड करते हैं जिस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो यहां नाउ f डेश x इक्वल टू हियर 0, देन हियर e पावर x इक्वल टू 0। तो यहां स्टूडेंट x की कोई भी ऐसी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते जिसके लिए e पावर x की वैल्यू क्या आती हो? 0। क्यों? क्योंकि e पावर, अगर x की वैल्यू 0 ली तो e पावर 0 मींस 1, तो यहां x की कोई भी ऐसी, यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू फाइंड हम नहीं कर सकते जिसके लिए e पावर x इक्वल टू क्या आता हो? 0 आता हो। तो जब हम वो पॉइंट ही फाइंड नहीं कर पाएंगे जिस पॉइंट पर हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट यहां लिख देंगे कि हम x की कोई भी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जिस पॉइंट पर हम मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू इस फंक्शन की फाइंड कर सके। तो हम यही लिख देंगे, सो दिस फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्लियर? ऐसे ही 4 का सेकंड पार्ट भी होगा, 4 का थर्ड पार्ट भी नहीं, 4 का थर्ड पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर? तो स्टूडेंट अब आप क्वेश्चन फर्स्ट के जो बचे पार्ट थे वो मैंने बता दिए, आपके थर्ड के बता दिए, फोर्थ के बता दिए, तो आप ये कंप्लीट करें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को जो सॉल्व करना उसके लिए एक दूसरा मेथड यूज करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्लियर?